आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राजनीति जो है ना, मुझे राजनीतिक ज्ञान भले ही ना हो, मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम वोटर हूँ, लेकिन ये तो देखता हूँ कौन मेरे लिए खड़ा है। इनके विपक्ष आपस में ही अपनी टांग खिंचाई कर रहे हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। जब हमारे लिए पानी सीवर ना है तो हम क्या देखें उसमें? डॉक्टरी नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा मोल बिक्री है। इनको तो 5-10 सीटें मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूँ। ना मोदी कर रहा मान लिया, ना योगी कर रहा। वॉशिंग मशीन नहीं है, ये एक स्वतंत्र एजेंसी है, इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ये विपक्ष बिना मतलब हवा खड़ा करता है। बुआ जी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। वो ना है अखिलेश की और ना है कांग्रेस की, वो तो बिकाऊ माल है, जो पैसा देगा उसी की तरफ भागेंगी वो। सबकी अपनी एक राजनीतिक सिस्टम है, सबका अपना एक तरीका है। पार्टी कोई खराब नहीं आती, ना कोई आदमी खराब होता है। आप 5 की बात कहते हो, मैं एक तरफा सारे काम गिनवा दूं। और मैं तो कहता हूं जो अब बिखराव नजर आ रहा है इनमें, ये गलत हो रहा है। बिखराव नहीं होना चाहिए, इनको एकजुट होना चाहिए, विपक्ष दमदार होना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है, जिसके मद्देनजर नेगेटिव न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, कस्बे में ले जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। अभी हम गाजियाबाद के लाजपत नगर क्षेत्र में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हुक्का पी रहे हैं। अक्सर शहरों में ऐसा देखने को कम मिलता है, ऐसे जो माहौल है वो गाँव में देखने को मिल जाता है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं इलेक्शन के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में। सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं ये लोग? क्या नाम है आपका? एस के दुबे। दुबे साहब, मुझे आप एक बात बताइए, लगभग 10 साल मोदी जी को निकल गए हैं, संतुष्ट रहे आप इनसे? हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। कहाँ कहाँ संतुष्ट रहे? उनकी जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, वो सारी मतलब गरीबों और कमज़ोर वर्गों के लिए हैं और अच्छी हैं। उससे निम्न स्तर के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है बहुत ज़्यादा है। किन्हीं 5 योजनाओं के नाम बताइए मुझे। जनधन योजना, ये स्वास्थ्य हेल्थ बीमा योजना, मतलब बीमा योजना हेल्थ की, रसोई गैस योजना। रसोई गैस जब योजना की आप बात कर रहे हैं, वही सिलेंडर तो 1100-1200 रुपये का आ रहा है आज। नहीं, वो आ रहा है, लेकिन उसमें सब्सिडी दी जा रही है। उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और 8% सिलेंडर शायद 600 रुपये कुछ का है, मतलब जो पहले 900 रुपये का था। हाँ, पहले 900 रुपये का था, 8% वो 600-650 का है सिलेंडर। इलेक्शन की वजह से कम कर दिया इन लोगों ने? इलेक्शन की वजह से नहीं है, कांग्रेस राज में तो 1000 रुपये से ऊपर था सिलेंडर, मनमोहन सिंह सरकार में खास तौर से। रानी फिर धरने पर क्यों बैठी थी? नहीं, वो अपोजिशन का रोल होता है धरने पे। आज राहुल गांधी भी तो सड़क सड़क घूम रहे हैं। धरने की तो इसमें कोई वो मतलब वो नहीं है। धरने पे तो हर अपोजिशन पार्टी का वो अधिकार है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जो आपके सांसद हैं, नाम पता है आपको? उनका नाम क्या है? सांसद वीके सिंह, जनरल वीके सिंह। कब आए थे आखिरी बार? अभी आए, वो तो आते रहते हैं। वो खासतौर से इंडियन एयरफोर्स, वो हम भी मिलिट्री से ही हैं और वो भी आर्मी से हैं, मैं एयरफोर्स से हूँ, तो वो बराबर यहाँ आते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। विकास दिखता है गाजियाबाद में? गाजियाबाद में भी काफ़ी विकास है, मतलब एजुकेशन हब है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, सारा सब कुछ है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में भी गाजियाबाद बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बात बताइए, जो इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के, इसमें जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और कह रहा है कि इस बार हम संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे। जिसमें प्रमुख चेहरा है पूरे विपक्ष में, और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। जो विपक्ष के तौर पर जो लोग पसंद करते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो पूरा विपक्ष है वो क्या एनडीए पर भारी है? उनकी तमाम पार्टियां जो संगठन में है। देखिए, विपक्ष के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं है। इनके विपक्ष आपस में ही अपनी टांग खिंचाई कर रहे हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। और इनका प्रदेश में कोई भी जनाधार नहीं है। थोड़ा बहुत जनाधार है तो वो सपा का है। जयंत चौधरी का तो केवल 2-4 डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्टर्न यूपी के अंदर। और जाट बेल्ट है, जाट बेल्ट स्पेशली मुजफ्फरनगर या बागपत एरिया है, उसी में अखिलेश यादव का इटावा मैनपुरी इलाका। मैं हरदोई से बिलोंग करता हूँ, ना कि गाजियाबाद से। उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ कि उनका यहाँ पे पूरे प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। पूरे लगता है बीजेपी पे प्रभाव डालेंगे सब लोग मिलकर? नहीं डालेंगे? नहीं, कोई प्रभाव नहीं डालेंगे हम। इनको तो 5-10 सीटें मिल जाएँ, बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा रोल अदा करेंगी इनमें बहन जी मायावती। हाँ, बुआ जी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। वो ना है अखिलेश की और ना है कांग्रेस की, वो तो बिकाऊ माल है, जो पैसा देगा उसी की तरफ भागेंगे वो। और उनको स्पेशली डर काहे का है? मोदी की ईडी का, कि उनके ऊपर कहीं इंक्वायरी बैठ गई, इस वजह से वो हमेशा सरेंडर करती हैं। और आगे लोग, आपने ईडी की बात करी, ये जो ईडी वाली जो इंक्वायरी है, ये विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों है? मैंने कई बार अक्सर ऐसा देखा है कि जो नेता विपक्ष में रहता है और बीजेपी में आ जाता है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। फिर क्या वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास? कोई वॉशिंग मशीन नहीं है,
ये एक स्वतंत्र एजेंसी है, इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ये विपक्ष बिना मतलब हवा खड़ा करता है, ठीक है। कांग्रेस के राज में भी बराबर होता था, इवन की फ़ोन टैपिंग वगैरह भी होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिना मतलब आरोप लगाने वाली बातें हैं इनकी। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? नहीं, देखना तो बहुत लोग उन राहुल गांधी को तो उनकी बहन प्रियंका गांधी चाहती है, उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं, हम तो कतई नहीं देखना चाहते। क्यों, क्या समस्या है उनमें? नहीं, वो इमेच्योर है, मतलब अपरिपक्व जिसको बोलते हैं राहुल गांधी जी। उनको बोलने की वो नहीं है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। इवन अभी कल ही शायद राजस्थान में, बल्कि आज ही बोल रहे हैं, राजस्थान में 3-4 रैलियों में बोल रहे हैं, वो भी उनको मतलब उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कहाँ क्या वो भारत माता बोलते, भारत माता कौन है बताइए, वो ये शब्द बोल रहे हैं टीवी के ऊपर। तो उनको जब ये नहीं पता के बारे में क्या विचार है? केजरीवाल भी खत्म हो गए केजरीवाल भी खत्म कर दिए गए, मतलब ख़त्म कर दिए गए, वही मतलब समझिए। और अभी उनकी पूरी जो गवर्नमेंट है ना, वो जेल के अंदर होगी। इवन शायद अगला नंबर केजरीवाल जी का ही है, वो अंदर ही मिलेंगे लोकसभा इलेक्शन तक। तो आपके लिए तो बस आखिरी ऑप्शन मोदी जी बचे हैं फिर तो। हाँ, मोदी जी ही ऑप्शन है, और देश के लिए वही कर रहे हैं मतलब कहने वाले जो। लेकिन राम जी, सुना क्या क्या कह रहे हैं? ना सुन ली इनकी भी सहमत हैं आप? ना। क्यों? शिक्षा नहीं, हाँ। हमारे गांव में जल और सीवर नहीं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जीरो। कौन से गांव से हैं आप? मकनपुर से। मकनपुर से हैं। हाँ, तो ये तो बड़ी समस्या हो गई, ये तो भी गिना रहे हैं काम आपके सामने। क्या नहीं, और तुम्हारी इलाज नहीं, स्कूल नहीं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी ना, अपनी राजनीति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, उम्र कितनी हो गई आपकी? ये होगी 83-84। अब 83 साल की उम्र में इस बार की जो राजनीति चल रही है, अब जो राजनीति है, उस राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या है आपकी राजनीति में? बताते हैं, हम तो गंदी देख रहे हैं। जब हमारे लिए पानी सीवर ना है तो हम क्या देखें उसमें? डॉक्टरी नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा मोल बिक रही है। स्कूल बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, क्या करा हो? तो आपके अनुसार ना ही विकास है, ना कुछ। महंगाई है। हाँ, महंगाई है। अजी कुछ ना उम्र हो रही है, देखो ये हमारे बड़े हैं, इनके सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं, लेकिन 86 साल की उम्र है, हिंदू के बुढ़े बिगड़ जावे, इन्हें ना पता कुछ भी। हमसे पूछो आप, कैसे ना पता, इन्हें सब कुछ पता बताओ। नहीं इन्हें सब कुछ ही तो पता, पर कुछ ना पता, सब कुछ सुनो, तो जरूर पता। कैसा पता नहीं है जब हमारे लिए सीवर नहीं, पानी नहीं, खरन जानी है। सीवर पानी का क्यों? सवेरे ही आ जावे। और लैट्रिन ये कहाँ देखो जाए? कितना महंगा सोना हो रहा, गले में चैन मिलेगी, मौज मस्ती, गले सब गले में घर परिवार सुख शांति से, गले में तो बैंगन एकदम मिलेगा। मजा में, कोई महंगाई नहीं, देखिए कुछ भी ना। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बस एक आखिरी बात, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए इस बार? बनने चाहिए, बनने में तो कोई बात नहीं है। बस ये तो ये जैसे बेवकूफ़ कर रहे हो रहा है। आप अपना मत बताइए ना, आपको पसंद है मोदी जी? अरे पसंद तो ना, पर मजबूरी है, क्या करें? मजबूरी किस बात की मुझे बताइए? ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, बस ये मजबूरी है। और भी तो चेहरे हैं, और भी तो चेहरे हैं, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है। जब आवेंगे, जब उनकी बात करेंगे, वे का हैं, अब तो मोदी है ना, मोदी कर रहा मान लिया कोई, ना योगी कर रहा। अच्छा, सपा में क्यों जा रहे हैं आप, मुझे बताइए। हम नहीं जाने, उन्हें देखेंगे वो कुछ करें कि ना करें। एक मिनट, सपा ने क्या दे दिया? दिया तो नहीं, अब आगे देखेंगे। मतलब इतने साल सपा की सरकार रही है, तब भी नहीं दिया आपको कुछ? ना दिया हमें किसी ने, कुछ नहीं, ना मोदी ने ना अखिलेश ने। फिर आपकी बीजेपी से शिकायत करना बेकार है। बेकार क्यों है? जब यूँ कह रहे हैं कि भाई अच्छा अच्छा, हम तो यूँ कह रहे हैं अच्छा कैसे, जब हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। भाई हमें लैट्रिन की दिक्कत, पानी की दिक्कत, पानी पीने को नहीं, लैट्रिन सीवर नहीं, क्या करेंगे हम? जो आपके सांसद हैं, कभी देखे थे यहाँ? मैं ना देखा, बहुत बढ़िया आदमी मुझे ये पता ना कौन है सांसद। ये कैसी बात करो, आपको नहीं पता? ना, हमें पता नहीं। वीके सिंह हमने देखा ही नहीं आज। नाम तो पता, अभी तो कह रहा था मुझे पता नहीं, अब नाम कैसे पता चल गया आपको? तो पता है, नाम तो पता हो जा, शक्ल ना देखी हमने उसकी। हमने सुनील शर्मा को कह दिया हमने कि तू तो इलेक्शन के बाद दिखाई दे, उसके बाद दिखाई देता ही नहीं। अब मुझे आप एक बात बताइए, फिर प्रधानमंत्री बनना कौन चाहिए? सपा तो देखो खाली सरकार बना नहीं पाएगी। बनना तो राहुल ही चाहिए। अच्छा, बन जाओ कोई, जब मरवाओगे बनना तो राहुल ही चाहिए। राहुल गांधी, मतलब इतने सारे लोग हैं, 10-12 लोग ये कह रहे हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा क्या पसंद आ गया आपको? पसंद जब देखेंगे, जब आवेगा जब ही देखेंगे, बिना आए क्या देख लेंगे का? राहुल और चीज कैसे है, मतलब क्या अंतर है राहुल में? राहुल की पार्टी है, इससे क्या मतलब? राहुल गांधी की एक खासियत बता दीजिए मुझे। ऐसे वो खासियत जब पड़ेगी जब आवेगा, जब आए ना अभी खासियत क्या बता दें तुम्हें? ये बताओ, जो आदमी आया ही नहीं है सीट पे, पद पे, उसे खासियत क्या बता दे? तो मोबाइल का जमाना है, सबको पता चल जाए आदमी का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। हम पर मोबाइल चलाना आ रहा, हमें क्या पता चल तो क्या नेचर, क्या चीज़ है? हम तो कुपड्डा आदमी है। आप कंफ्यूज हो गए, फिर मोदी जी पर जाओगे, दिख गए आपके ढंग?
चलो तब मान रहे हो तो ऐसा मान लो। अंकल जी हमारे बड़े हैं और 86 साल की उम्र बताइए आपको। अब 86 से अरे चलो 84 से ही जी, 84 लोग कौन पहुंच रहा। अब 84 साल की उम्र में कुछ तो फर्क पड़ता ही है किस चीज़ का फर्क पड़ता है? भाई। ऐकू बै बताने लगे हैं बुढ़ापे में, ये वही बता रहे। बता राहुल गांधी का नाम ले रहे, क्या मतलब हो जी? क्या गुण देख लिया राहुल गांधी में? तो कौन देखा? जब पद मिलेगा अजी जब पद पहले- मिलेगा, राहुल पहले- गांधी जी पहले- प्रधानमंत्री बनेंगे जब 5 साल के लिए, 5 साल में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब जो कुछ होगा हो तब मरवाओगे हमें तुम। देखो भैया, राहुल गांधी समस्या क्या है? नहीं समस्या की बात नहीं होती, समस्या किसी से नहीं होती। सबकी अपनी एक राजनीतिक सिस्टम है, सबका अपना एक तरीका है। पार्टी कोई खराब नहीं आती, ना कोई आदमी खराब होता, लेकिन होती है देश के प्रति या जो आम समाज है, जो वोटर है, जो वोट देता है, जो आम जनता है, उसके प्रति आप कितने ईमानदारी से काम कर पाते हो, कितने नहीं कर पाते हो, ये मायने रखता है। तो राहुल गांधी ईमानदार नहीं है देश के प्रति? मैं ये नहीं कहता कि कोई बेईमान है, मैं क्यों कहूँगा किसी को बेईमान, लेकिन वो कहीं भी बोलते हैं या कहीं भी नज़र आते हैं या कुछ भी उनकी कार्यशैली है, उसमें उनकी जो एक, मेरी उम्र 53 साल की है, लगभग उनकी भी इतनी है, लेकिन क्या 53 साल की मैच्योरिटी नज़र आती है? मैं आपसे ही पूछता हूँ, आनी चाहिए। राजनेता का जिसके हाथ में हम देश की सत्ता देना चाहते हैं, उसमें हम कुछ तो देखें। मैं एक्चुअली सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, रहता यहीं पे हूँ लगभग 25-30 साल से। अब मोदी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं या योगी जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं। सरकार की एक एक नीति अगर मैं गिनवाने लगूँ, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ना मुझ में ऐसे गुण है कि मैं कुछ राजनेता की तरह से बात कर सकूँ, लेकिन एक एक नीति ऐसी है जिसको सटीक बैठती है, जो एक देश के विकास के लिए, आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है। 5 बड़े काम गिनवा दिए मोदी जो आपको पसंद आए। उसके बाद मैं 20 गिनवा दूँ आपको, पर सबसे पहले चले जाओ, कोई चर्चा नहीं करेगा, आम के सामने भी आपके चैनलों पर भी कम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ जो इज्जत घर बना कर दिया। मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, मैंने वो चीज़ देखी है आज से 20 साल 10 साल 15 साल पहले कि शौचालय ना होने की वजह से महिलाओं को, और जो गांव के, मैं खुद भी ऐसे कूद के जाते थे खेतों में, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो जो 15 लाख है ना, वो वहीं वसूल हो जाता है। उसके बाद फिर मंदिर की बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ चलो कोर्ट के निर्णय से हुआ, सबका सम्मान है, उनका भी सम्मान है, लेकिन निर्णय आज ही क्यों हुआ? बाधाएं कम करी गई ना, इस सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट ने बाधाएं कम करी है, और एक जो सच्चाई थी वो सबके सामने आई, कोर्ट ने उसको किया है, वो तो सम्मानित हैं। और गिनवा लो तुम कितनी भी। रही बात महंगाई की, हर आदमी बोलता है जी बहुत महंगाई, कहाँ महंगाई है? कुछ भी ना है, 1% महंगाई नहीं। महंगाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिन लोगों को खाने को नहीं मिलता था, आज कोई भूखे पेट तो कोई है ही नहीं, सबका पेट भर रहा है। महंगाई ना है क्या? है ही ना, महंगाई नहीं है। महंगाई नाम की चीज ही नहीं। और सुनो भैया, एक मिनट, महंगाई से इनसे जवाब लूंगा मैं। हमें तो एक बात बताओ, शिक्षा में और मेडिकल में क्या दिया उन्होंने, बताओ। शिक्षा में और मेडिकल में बता दीजिए। बताता हूँ, मेडिकल में सुविधाएं बढ़नी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। थोड़ी कमी है, सरकार उसके प्रति लगातार लगी हुई है, प्रयास जारी हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं और आगे भी होंगे। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में भी और आपके स्वास्थ्य में भी, दोनों में काम करने की ज़रूरत है। काम लगातार हो रहा है मेरे हिसाब से, और वो उसमें होगा। ये आपने इज्जत घर की बात करी, इनके जहाँ ही रहते हैं मकनपुर में, इनके यहाँ पानी है ना इज्जत घर इनके यहाँ पे, इनसे क्या समस्या है? बात सुनो, यहाँ गंगा वाटर की समस्या है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ गंगा वाटर नहीं है, लेकिन सब जगह सब चीज़ें नहीं होती, सब जगह सब चीज़ें नहीं होती। गवर्नमेंट के प्रयास हैं, यहाँ भी प्रयास जारी हैं, जगह जगह बोरवेल कराते हैं 1000। अब गंगा जी का पानी सारी दुनिया को गंगा जी कहाँ से दे देंगे भैया? यहाँ ये पाइप क्यों दबाई इन्होंने, जो आज तक भी पानी ना दिया है। पाइप को क्या जरूरत है दबाने की, बताओ? खाली फोकस दिखाना। गुस्से में हैं, पाइपों का काम हुआ है ना, अब उनमें पानी नहीं आया, पानी भी आएगा। सरकार स्टेप बाय स्टेप चल रही है ना। कितने साल लग जाएंगे? नहीं, 2-3 साल हो गए, लेकिन कुछ जगह पानी उसमें है, कुछ जगह नहीं है। मैं कहता हूँ ये समस्या थोड़ी है, लेकिन सरकार उसमें काम कर रही है ना। पाइप दबे है ना, आप मानते हो ना, तो काम तो हो रहा है ना। 2-2.5 साल हो गए ना? नहीं, उसमें कुछ जगह पानी, साल हो गए, चलिए बताइए। कुछ जगह पानी आ रहा है, कुछ जगह दिक्कत है। उस दिक्कत को भी देखो, मैं इतनी जानकारी तो रखता नहीं, लेकिन उसमें काम हो रहा है। आप किसी भी, कोई भी काम हो किसी भी क्षेत्र में, आप ये बताओ, आप तो सारी दुनिया में घूमते हो, मुझे ये बता दो कहाँ काम नहीं हो रहा है। मैंने बताया मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। अभी आप मुझे बोलो कि जी मुझे गांव में कुछ काम है, 2 घंटे में आपको वहीं मिलूंगा खड़ा हुआ, और वहाँ 6 घंटे लगते। इसको आप विकास नहीं कहते क्या? ये उपलब्धि नहीं है। आप 5 की बात कहते हो, मैं एक तरफा सारे काम गिनवा दूँ। मैं किसी विरोधी मतलब विपक्ष के, जैसे कांग्रेस हो या कोई भी हो, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो आदमी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है,
उसको क्या ऐसे ही दरकिनार कर दोगे आप? अच्छा त्यागी जी, मुझे एक बात बताइए, सिर्फ काम की तो बात हो गई, चलिए जो पूरा विपक्ष है ये पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है इस बार, आपको लगता है मोदी जी को कहीं ना कहीं जो सीट में कुछ गड़बड़ होगी इस बार? देखो मेरी बात सुनो, विपक्ष को एक तो उनका काम है, और मैं तो कहता हूँ जो अब बिखराव नजर आ रहा है इनमें, ये गलत हो रहा है। बिखराव नहीं होना चाहिए, इनको एकजुट होना चाहिए। विपक्ष दमदार होना चाहिए। दमदार नहीं है अभी? नहीं, दमदार काम महाराज विपक्ष तो है ही नहीं। जबकि ये अगर मैं मेरे हिसाब से सोचो, जो मोदी जी हैं अगर वो भी सोचते होंगे यार विपक्ष कैसा है, विपक्ष थोड़ा दमदार होना चाहिए, उनको मजा ही दमदार के साथ में आएगा। ताकि अगर कहीं किसी नीति में कोई कमी हो, गलती हो जाए, तो विपक्ष ऐसे खड़ा हो सामने कि जी देखो ये कमी हुई है, उसको सुधार कर सके। इंसान से गलती हो सकती है, एजेंसियां गलती कर सकती हैं, जो काम करने वाले गलतियां कर सकती है। विपक्ष है नहीं, इस बात का रोना तो हम भी रोए कि विपक्ष नहीं है। मतलब इतने बड़े बड़े नेता हैं वो सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, उनको आप विपक्ष मानते ही नहीं है, मजबूत मानते ही नहीं आप उनको? अब हमारे अखिलेश जी बड़े प्रिय हैं, हम भाई यूपी में हमारे प्रिय ही हुए। हालांकि योगी जी का तो तुलना किसी से नहीं कर सकते, लेकिन प्रिय हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, इनको कैसी पार्टी है कांग्रेस, मैं शब्द नहीं कहना चाहता, ये तो ऐसी है जी। तो कहाँ रह गया विपक्ष, कहाँ रह गई एकजुटता? अरे देखो मैं कहता हूँ, और फिर इनका चक्कर क्या है, ये बीजेपी के विरोध में, मोदी जी के विरोध में पूरे देश का विरोध कर दें, ये तुम्हारा विरोध कर दें, मेरा विरोध कर दें, ये ऐसा नहीं होता। नीति और जो आपकी एक पार्टियों की अपनी एक नीति हो, उसके हिसाब से विपक्ष होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के लिए कि यहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं, पूरे विपक्ष में एक मजबूत चेहरा है कोई भी जो लगता है कि हाँ टक्कर का है किसी की? नहीं लगता जी, चेहरा नहीं लगता। ये दुर्भाग्य है कि चेहरा नहीं लगता। जब गवर्नमेंट, चूंकि थोड़ी सी तो उम्र मेरी, ज़्यादा ज्ञान तो मुझ में है नहीं, जब गवर्नमेंट कांग्रेस की हुआ करती थी तो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। गाँव में हम सुनते थे हम कांग्रेसी थे या ऐसा सुनते थे, लेकिन विपक्ष में होते थे अटल बिहारी वैसे नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता होते थे। मैं सम्मान से नाम लेना चाहूँगा, कुछ चीज़ें उनकी ऐसे याद आती हैं जो आज तक किसी की नहीं याद आई, तो वो विपक्ष होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी हमने सुना है, देखा तो नहीं है, जब इंदिरा गांधी जी कभी प्रधानमंत्री तो उनको भी दुर्गा का नाम दिया था। आज क्या है, आज तो खाने मारने को पीछे पड़े हैं मोदी जी के, ऐसे कर दो ऐसे कर दो जी। अब इन भाई साहब को ले लो, हमारे पड़ोसी केजरीवाल जी, आप बार बार पूछ रहे थे, नरक कर दिया इन्होंने, नरक करने के बाद भी 2 बार सरकार बना ली। अरे भैया सरकार, फिर वही बात है, सरकार तो ये बना ही लें जैसे तैसे करके, लेकिन नरक कर दिया इन्होंने। कहीं सुना आपने पूरी दुनिया में क्या ऐसे लीकर का या शराब का इस तरह से फ्री ऐसा सुना है कहीं दुनिया में? है, ताज्जुब है ना। और फिर अब कहते जी ये तो मोदी जी ने वो ईडी और वो फलानी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके इनको जेल में भेज दिया। कोर्ट है ना, आज भी विश्वास है, अगर आप मुझे कुछ कहो मैं कहूँगा मैं कोर्ट में देख लूँगा आपको। कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रहा है, ये सोचने वाली बात। ये एक फ़ायदा उठा के, एक बड़े बहुत अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं अन्ना जी, उनका फ़ायदा उठा के सत्ता में आ गए और इन्होंने नरक करके रख दिया पूरी दिल्ली का। तो भाई साहब ये राजनीति जो है ना, मुझे राजनीतिक ज्ञान भले ही ना हो, मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम वोटर हूँ, लेकिन ये तो देखता हूँ कौन मेरे लिए खड़ा है। आज हमारे यूपी में, हम यहाँ जहाँ बात करें लाजपत नगर का एरिया होता है, यहाँ पे एक मार्केट है, एक चौक टाइप है बड़ा। आप अभी भी जाओगे, आपको भूख लगी है, आपकी जेब में एक पैसा नहीं, आपको वहाँ से आप भूखे नहीं जा सकते। कोई ना कोई वहाँ ऐसी तरह चैरिटी मिलेगी। आप सुबह उठो, पेड़ से आम के पेड़ से 10 पत्ते आम के तोड़ो, डाली तोड़ो और वहाँ बेच दो, इतनी रोजगारी है। वो 200-400 रुपये अपने परिवार के लिए कमा के ले जाएगा। इस तरह के रोजगार यहाँ हैं। अब मैं घर में बैठ के ये कहूँ जी बेरोजगारी है और महंगाई है, ये नहीं मतलब होता। सरकार क्या नहीं दे रही है, इतना तो राशन बांट रही है इतने करोड़ों लोगों को, क्या नहीं कर रही है गवर्नमेंट आम आदमी के लिए। तो ये विपक्ष का तो हल्ला बोल चलता ही रहता है। तो आपके लिए भी एक ही ऑप्शन है? सिर्फ ऑप्शन नहीं भाई साहब, हमारी जरूरत है। ऑप्शन आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब। आपने पूछा इन्होंने ऑप्शन को कहा, हाँ ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, हमारी चॉइस है, हमारी जरूरत है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए है ये जो चीज़ें खड़ी जा रही है नहीं है हमारी। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने चाहते हैं? हिंदुस्तानी कल्चर है, वो अपने बच्चों को पैसा इकट्ठा करे, धन माया धन मकान दौलत करके जाता है। ये दौलत है असली, ये सुखी रहेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ले लो, आप कहीं भी कुछ भी ले लो, A to Z। हमारे यहाँ वो अभी G20 का हुआ है, कभी देखा है क्या आपने?